मैं किचन में गई। मुझे चाचा चाची के रूम से अजीब आवाज़ें आने लगी। मैं उनके रूम के गेट के पास गई और गेट के पास खड़ी होकर भीतर की ओर देखा तो उसमें चाची को। दोस्तों, मेरा नाम राधिका है और अब मैं 19 साल की हूँ। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले आपसे अनुरोध है कि मित्रों, मेरे परिवार में मेरी चाची और मेरे चाचा है और मैं अपने घर वालों के साथ पुणे में रहती हूँ। मेरे चाची और चाचा दोनों ही किसी कंपनी में जॉब करते हैं, इसीलिए हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इस कारण हमारा रहन सहन बहुत ही अच्छा है। मैं भी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रही हूँ। बचपन से ही मैं पढ़ने में होशियार थी और इस कारण पढ़ाई के अलावा किसी भी चीज़ की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जब से मैं स्कूल जाने लगी तब से मुझे रिश्तों की बातें, ये सारी बातें समझ में आने लगी और तभी मुझे यह भी समझ में आया कि चाचा चाची से बहुत प्यार करते हैं। मैंने कई बार छिपकर अपनी चाची चाचा को देखा है। मेरे चाचा तो बहुत करीब हैं और वह हमेशा चाची से रोमांटिक बातें करते रहते हैं। मैंने उन्हें एक बार रसोई में देखा था। मित्रों, एक रात की बात है। उस रात 12 बजे के आसपास मुझे बहुत भूख तो लगी थी। नींद से उठी और रसोई में खाने के लिए गई। रसोई से खाना खाकर मैं अपने रूम की तरफ वापस जा रही थी। तभी मुझे चाची चाचा के रूम से कुछ फुसफुसाने की आवाज़ें आने लगी। मैं उनके रूम के खिड़की के पास गई और खिड़की के पास खड़ी होकर अंदर की आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगी। चाची कुछ कह रही थी। चाची के मुंह से आवाज़ें आ रही थी, साथ ही चाचा की भी आवाज़ें आ रही थी। उन दोनों की आवाज़ें सुनकर मैं इतनी परेशान होने लगी। कुछ मिनटों बाद जब उनके रूम से आवाज़ आनी बंद हो गई तो मैं तुरंत अपने बेडरूम में गई और बेडरूम जाकर मैंने अपनी कंबल निकाल दी और बिस्तर पर लेटकर थोड़ा आराम किया। दोस्तों, उस टाइम मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे थे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। दोस्तों, कुछ दिन बाद हम एक रिश्तेदार के यहाँ गए। हम जिस रूम में सोए, रूम में पूरी तरह अंधेरा था, इसीलिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रात के 1:30 बजे के आसपास मुझे चाची की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने धीरे धीरे से अपना हाथ बगल में रखा। तब मुझे ये पता चला कि चाची मेरे पास नहीं थी। चाची तो चाचा के पास चली गई थी। मुझे तब सही में समझ में आया कि मेरी चाची कितनी ज़रूरतमंद है और मेरे चाचा भी कितने ज़रूरतमंद हैं। मित्रों, मुझे उस अंधेरे में चाची की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। फिर कुछ मिनटों बाद चाची के सांस लेने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। उन दोनों के बोलने से मैं नर्वस हो गई और मेरे मन में भी विचार आने लगे। मैं उनके उल्टी दिशा मुंह करके सोने का फैसला लिया। उस बेड के एक तरफ चाची चाचा थे और दूसरी पलंग की दूसरी तरफ मैं सो रही थी। कुछ मिनटों में ही मुझे उस समय में बेचैन होने लगी और अच्छे से कुछ नया करूं। कुछ देर बाद में चुप हो गई। उसी समय दूसरी तरफ चाची चाचा भी चुप हो गए थे। दोस्तों, हम वहां से दूसरे दिन अपने घर आ गए। कुछ दोनों का समय बीता। पहले 3 दिन से मेरे चाचा हमारे घर में रोज़ नए नए व्यक्तियों को लाने लगते थे। चाचा रोज़ रात को हमारे घर किसी न किसी आदमी को लाते और वह आदमी सुबह चले जाते। चाचा भी कभी कभी तो 51 से 52 की उम्र वाले लोग भी हमारे घर आते जाते रहते थे। चाचा उन लोगों को हमारे घर लाने लगे थे। तब से चाची ने मुझे बताया था कि रात को 9 बजे के बाद तू अपने रूम में ही रहना। चाचा के दोस्त एक कमरे में बियर पी रहे थे। बाहर 7:30 बजे निकला। घर की सारी लाइट्स बंद करके चाची चाचा और वो लोग चाची और चाचा के रूम में जाकर बैठ जाना। राधिका धीरे धीरे किचन से बाहर आई। रात काफ़ी हो चुकी थी और पूरे घर में अजीब सी शांति फैली हुई थी। तभी उसे चाचा चाची के कमरे से कुछ धीमी आवाज़ें सुनाई दी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आवाज़ों में बेचैनी थी, जैसे कोई गंभीर बात चल रही हो। वह दरवाजे के पास पहुंची। दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था। अंदर की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। राधिका ने झांकने की कोशिश नहीं की, लेकिन कुछ शब्द उसके कानों तक पहुंचे। अगर यह बात घर वालों को पता चल गई तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। राधिका अचानक ठिठक गई। उसके मन में कई सवाल आने लगे। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो सबसे छिपाई जा रही है? उसने कभी अपने चाचा चाची को इस तरह तनाव में नहीं देखा था। दोनों हमेशा हंसते रहते थे। वो चुपचाप अपने कमरे में लौट आई,
लेकिन उस रात उसने नींद नहीं आई। दीवार पर चलती घड़ी की सुइयों की आवाज़ और उसके मन में सवाल के दोनों साथ साथ चल रहे थे। अगली सुबह उसने देखा कि चाची सामान्य दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे। चाचा भी कुछ ज़्यादा ही शांत थे। तभी डोरबेल बजी। दरवाजे पर एक अनजान आदमी खड़ा था। उसके हाथ में पुरानी फाइलों का एक बैग था। उसने घर के अंदर आते ही पूछा, क्या मैं आप लोगों से उस पुराने मामले के बारे में बात कर सकता हूँ? राधिका के चेहरे पर हैरानी फैल गई। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये मुलाकात उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई का दरवाज़ा खोलने वाली थी। आगे कहानी और लंबी की जा रही थी। रहस्य परिवार के पीछे राज और ड्रामा के साथ राधिका के चेहरे पर हैरानी फैल गई। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये मुलाकात उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई का दरवाज़ा खोलने वाली थी। उस बूढ़ी औरत ने कांपते हाथों से अपने बैग से एक पुरानी तस्वीर निकाली और राधिका की तरफ बढ़ा दी। ये कैसे हो सकता है? राधिका की आवाज़ लड़खड़ाई गई। तस्वीर में उसकी माँ थी, लेकिन उनके साथ खड़ा आदमी उसके पिता नहीं थे। राधिका की धड़कन अचानक तेज़ हो गई। उसने तस्वीर को ध्यान से देखा। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था, सच्चाई हमेशा छुपती नहीं, एक दिन लौट कर ज़रूर आती है। उसका दिमाग जैसे सुन पड़ गया था। इतने सालों से उसने अपने परिवार को एक आदर्श परिवार समझता था, माँ बाप का प्यार, घर की खुशियाँ, रिश्तों की गर्माहट। लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि शायद इस घर की दीवारों में कोई ऐसा राज छुपा था जो सबको तोड़ सकता था। आप कौन हैं? राधिका ने घबरा कर पूछा। बूढ़ी औरत की आंखें भर आई। मैं तुम्हें सब कुछ बताने आई हूँ, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। उसी समय राधिका का फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर लिखा था माँ कॉलिंग, लेकिन अजीब बात यह थी कि फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से सिर्फ भारी सांसों की आवाज़ आ रही थी। फिर धीरे से एक आवाज़ आई, राधिका, उस औरत की कोई बात मत सुनना और तुरंत घर वापस आओ। कॉल अचानक कट गई। अब राधिका के हाथ कांप रहे थे। उसने सामने देखा, लेकिन वह बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी। सिर्फ वही पुरानी तस्वीर कुर्सी पर पड़ी थी और उसके नीचे एक चाबी के साथ एक कागज़ था। स्टोर रूम, वहीं से सब शुरू हुआ था। राधिका को याद आया कि उनके घर का स्टोर रूम कई सालों से बंद था और उसके बारे में कभी कोई बात नहीं करता था। और उसी पल उसके मन में एक सवाल उठा, आखिर उस बंद कमरे में ऐसा क्या था जिसे पूरा परिवार सालों से छुपा रहा था? दोस्तों, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। शुक्रिया।